प्यार प्यार प्यार। तुम्हें पता है, प्यार इतना ज्यादा रिपीटेटिव टॉपिक होने के बावजूद भी मूवीज में जब हम प्यार को देखते हैं तब वो हमें इतना ज्यादा नया और ब्यूटीफुल क्यों लगता है? क्योंकि इंसान खुद, हम लोग खुद प्यार के ही दम पे तो इंसान बने हैं। इंसान इंसानियत को किस चीज के लिए एक दूसरे को लिए रिलेशन लेकर पकड़ के चलता है? क्योंकि हम में प्यार है। हम बाकी एनिमल्स के ऊपर इसलिए हैं क्योंकि हम एक दूसरे को पहचानते हैं, हम एक दूसरे को इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि हम एक दूसरे के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। एंड लिटरली, क्योंकि मेरे जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो कि एक्चुअली में जीने मरने के लिए तैयार है अपने प्यार के लिए। एंड एक रियलिटी भी है कि हर एक रिलेशन में, हर एक इंसानी रिलेशन में प्यार होता है। फिर चाहे वो बेटे का अपनी माँ से हो, माँ का बेटे से हो, पति का पत्नी से हो, या फिर भाई का बहन से हो, या फिर भाई का भाई से हो, प्यार एग्जिस्ट एवरीवेयर। एंड इसी एक मोटिव को लेकर, इसी एक इमोशन को लेकर बॉलीवुड ने इतनी सारी मूवीज बना दी कि एक हद तक रेपिटेटिव भी हो भी गया है। लेकिन मूवीज लाइक सीतारामम जो आती है, जो कि एक विजुअल पोइट्री तुम्हें एक सुना के चली जाती है, वो जो एक विजुअल पोइट्री तुम्हें दिखा के चली जाती है, वो कहीं ना कहीं अलग स्टैंड आउट करती है इन सारी चीजों से। सीतारामम ये एक विजुअल पोइट्री है, ये एक ऐसी ब्रोकन बट ब्यूटीफुल स्टोरी है जो कि काफी ज्यादा एक ब्लेंडिंग मिक्सचर के साथ आती है। ये तुम्हें बताती है कि एक इंसान कैसे ड्यूटी एंड प्यार को साथ में लेकर चलने की कोशिश तो करता है, लेकिन एंड में जीत एक ही चीज की होती है। जैसे जैसे राम ने एंड में अपनी ड्यूटी को चुना प्यार के ऊपर, वैसे कई लोग नहीं चुनेंगे। कई लोग प्यार को ऊपर चुनेंगे, ड्यूटी को नीचे चुनेंगे। लेकिन एक चीज जो है वो कॉमन रहेगी कि एक इंसान को अपने साथ ड्यूटी एंड प्यार दोनों को साथ में लेकर चलना ही पड़े। सीतारामम एक विजुअल पोइट्री इसलिए है क्योंकि ये उन्हीं बेसिक जो एक एक स्टीरियोटिपिकल बन चुका है कि मूवीज में कॉलेज वाली लव स्टोरी दिखाओ या फिर ओवर द टॉप एक्शन दिखाओ, हीरो कुछ भी करने के लिए तैयार है, उन सारी चीजों से एक अलग चीज दिखाती है। इस मूवी का प्लॉट एकदम अलग बसता है, एक 90s के टाइम पे बसता है, जब एक सैनिक एक अजनबी औरत को रेस्क्यू करता है, तो उसके अराउंड एक मूवी घूमती है कि कैसे उन दोनों का आपस में बातें होती है थ्रू एक लेटर चिट्ठियों की वजह से एक बात होती है। इस मूवी का लिटरली एक प्लॉट भी पूरा चिट्ठी को लेकर ही घूमता है। एंड लास्ट में जाकर जब ये चिट्ठी पहुंचती है उसके पास, तो जब ये एंड में खत्म हो जाती है, तब कहीं ना कहीं तुम्हारे आंखों में आंसू भी आने की कोशिश होती है। जिन लोगों ने फील किया उन लोगों की आंखों में आंसू आए भी हैं, यहाँ तक कि मेरे खुद के भी आने वाले थे, क्योंकि ये मूवी है ही इतनी बेहतरीन यार। इस मूवी के ऊपर अगर हम बात करें, एक तरफ ये इतनी अच्छी लगती भी है, लेकिन एक तरफ इतनी अच्छी दुनिया है नहीं। जितनी अच्छी ये मूवी दिखाने की कोशिश करती है, उतना अच्छा प्यार असलियत में होता नहीं है। एंड स्पेशली इस जमाने में तो नहीं होता, क्योंकि तुम ही सोचो ना, अगर तुम्हें अपनी ड्यूटी और प्यार में से एक चीज को चुनने की कोशिश पड़े, तो तुम किसको चुनोगे? तुम ऑब्वियसली एक चीज को तो तुम चुन ही नहीं सकते, तुम्हें दोनों चीजें तुम्हें पकड़ के चलनी पड़ती है। लेकिन इमेजिन करो, अगर राम की जगह एंड सीन में तुम होते, अगर तुम्हारे सामने एक ऑप्शन होता कि तुम्हें उस बच्ची को बचाना है आग से, लेकिन वो एक तुम्हारी ड्यूटी है उस बच्ची को बचाना, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये भी तुम्हें पता है कि अगर तुम उस बच्ची को बचाने के लिए चले गए तो तुम ऑब्वियसली पकड़े जाओगे, तुम अपने प्यार को सैक्रिफाइस करके अपनी ड्यूटी को चुनोगे। लेकिन क्या तुम अपनी ड्यूटी को चुनते या फिर तुम अपने प्यार को चुनते? तुम एक उस ड्यूटी को सैक्रिफाइस कर लेते, या फिर तुम अपने प्यार को बचा लेते, या फिर तुम अपने प्यार को सैक्रिफाइस करके ड्यूटी चुनते। एंड राम ने भी इन्हीं दोनों में से एक चीज को चुना, उसने अपनी ड्यूटी को चुना और प्यार को सैक्रिफाइस कर दिया। लेकिन इन द एंड क्या हुआ? ऐसा भी हुआ नहीं कि वो एक अमर बन गई, वो उसकी गाथा अमर नहीं बनी। इन द एंड देश ने उसको एक टेररिस्ट घोषित कर दिया। यानी उसने ड्यूटी चुनकर भी अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर लिया, लेकिन उसकी गाथा अमर भी नहीं बनी। अमर तो बाद में बनी, वो तो बात की बात है, लेकिन इतने सारे साल जब तक वो चिट्ठी नहीं पहुंची तब तक तो वो एक टेररिस्ट ही रहा। क्या अगर हम इस चीज को भी अगर हम ध्यान में रखें कि अगर उसने अपनी ड्यूटी को चुना नहीं होता, अपने प्यार को चुना होता, तो क्या वो अच्छे से जी पाता? बीइंग एज अ राम, बीइंग एज अ कैरेक्टर जो कि मॉरली एकदम परफेक्ट वे की तरफ चलने की कोशिश करता है, मॉरली एकदम अच्छा इंसान है, मैं तो डेफिनेटली कह सकता हूँ कि उसके अंदर हमें हमेशा ना हमेशा एक कमी रहती कि उसने एक बच्ची को मरने दिया अपने प्यार के लिए, एंड वो अच्छे से कभी भी जी नहीं पाता। लेकिन मरते दम तक भी बंदा टिका रहा भाई, बंदा ने उसी के लिए अपनी सारी जीनो जान दे दी, एंड एंड में एक चिट्ठी उसके लिए लिखी दी। ये कई सारी चीजें नहीं हो सकती, ऐसी चीजें ये जो है, ऐसी इस टाइप की मूवीज जो है वो फैंटेसी वर्सेस रियलिटी में एक सीधी सी एक छोटी सी लाइन होती है, उसके बीच में खिलती होती है। ये मूवी एकदम फैंटेसी के ऊपर भी नहीं झुकती है, एकदम रियल लाइफ के ऊपर भी नहीं झुकती है, ये बीच में कहीं ना कहीं मुड़ती है। लेकिन मुश्किल की बात एंड बुरी बात यह है कि हमारी दुनिया ऐसी नहीं है भाई। हमारी दुनिया में एक एकदम ही बहुत बुरी चीज होगी या फिर बहुत अच्छी चीज होगी, मिडवे भी कई सारे हैं, लेकिन दुनिया तो मादरचोद थी, मादरचोद है एंड मादरचोद ही रहेगी।
क्योंकि फैंटेसी वाला ही लव ऐसा होता है जिसमें लड़की 20-20 साल तक अपने मरे हुए पति का इंतजार करके सिंगल बैठती है। क्योंकि फैंटेसी वाला लव ही ऐसा होता है जिसमें एक चिट्ठी के दम पे एक दूसरे से कांटेक्ट बातें हो रही है। क्योंकि फैंटेसी वाला लव ही ऐसा होता है जिसमें लड़की अपने इतनी बड़ी महारानी होने का दर्जा छोड़कर एक नॉर्मल इंसान से शादी करती है। क्योंकि फैंटेसी वाले लव में ही कई हद तक ऐसा होता है कि एक लड़की जो कि अपना रिलीजन चेंज कर दूसरे रिलीजन वाले लड़के से शादी कर लेती है। एंड फैंटेसी वाले लव में ही ऐसा होता है कि तुम इतनी अच्छी लड़की पटा भी लो। एंड इसीलिए यार अपने रियल लाइफ में ऐसी दुनिया ऐसी चीजों के लेकर तुम इतने ज्यादा भी बेअंदाज या फिर इतने ज्यादा भी खुश होकर नहीं चल सकते। अपनी रियल वाली दुनिया में तुम्हें दोनों चीजों को ब्लेंड लेकर चलना पड़ता है। तुम्हें अपनी ड्यूटी भी निभानी पड़ती है एंड साथ में अपना लव भी निभाना पड़ता है। एंड टाइम जब ऐसा आएगा जब तुम्हें ड्यूटी एंड लव चुनना पड़ेगा तब तुम्हें ऑब्वियसली अपनी ड्यूटी को चुनना ही पड़ेगा, क्योंकि ड्यूटी कम्स फर्स्ट। लेकिन किसी के भी जिंदगी में मैं होप भी नहीं करता हूँ कि ऐसा कुछ मोटिव आ जाए, ऐसा कुछ टाइम आ जाए जिसमें उसे अपने प्यार को लेकर सैक्रिफाइस करने के लिए अपनी ड्यूटी को चुनना पड़े और वो खुद मर जाए। ठीक है, ऐसे कई सारे सोल्जर्स को लेकर आता है। बाय द वे रेस्ट ऑफ पीस टू ऑल इंडियन सोल्जर्स। लेकिन हमारे जिंदगी में तो ऐसा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हमें काफी सारी चीजों को साथ लेकर चलना पड़ता है एंड रियलिटी को फैंटेसी से डिफरेंट होकर चलना पड़ता है। बाकी मूवी तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जैसे ही इस मूवी को मैंने देखा तो मेरे दिल में एक ही शेर याद आ गया, कोशिशों के किस्से भी हजार है और आंखें भी थी काफी फकीर तेरी, तुझे पाने की खुशी खत्म भी नहीं हुई थी कि आ गई बीच में साली, बदकिस्मत तकदीर मेरी। इतने गम और ठोकर खा गया हूँ जिंदगी की इस फिल्म में मैं, इतने गम और ठोकर खा गया हूँ जिंदगी की इस फिल्म में मैं कि यादों में बिखर के खो गई मोहब्बत की एक तस्वीर मेरी, मोहब्बत की एक तस्वीर मेरी।